चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ चुके हैं, सैलरी इनकम से कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए पहले से मैंने लिख दिया ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी कराने मुझे, इसलिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो एंट्रीज थी मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर से बता देता हूँ कि पार्टनर की पहले एंट्री क्या होती है, ये होती है चार्ज करने की। तो अगर मैं पार्टनर्स की इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ कैपिटल सॉरी ड्राइंग पर, तो देखिए उनका जब इंटरेस्ट, एक चीज है बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा अगर पार्टनर को दिया जाता है या उनसे लिया जाता है, तो सारे पैसे जो दिए या लिए जाते हैं उनसे वो उनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या वहां से माइनस कर दिया जाता है। कोई भी पैसा उनका इन हैंड नहीं दिया जाता। तो सिंपल चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो क्या कैपिटल कम कर दिया जाएगा। तो जब कम करेंगे तो चाहे वो कैपिटल फिक्स चल रहा हो चाहे फ्लक्चुएट चल रहा हो, वो डेबिट में चला जाएगा। और रीजन क्या था उसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ चार्ज की जाती है, उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो उसकी मैंने एंट्री बताई थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में होती है क्योंकि वहां पर क्रेडिट में होती है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जिसको ये एंट्री समझनी है वो फर्स्ट वीडियो देख लेना जाके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उसके निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड इज एवरेज मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, एवरेज क्या होता है। देखो प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी दो आते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड अकेला होता है। अच्छा ये क्या मेथड होते हैं, ये ना समझाऊंगा नहीं, बट आपको इसमें ये चीज समझ में आ जाएगी एवरेज मेथड होते, सॉरी प्रोडक्ट मेथड होते क्या है। एवरेज में बता दूंगा ये क्या होता है। देखो तो एवरेज मेथड के अंदर ना फर्म उनको तीन ऑप्शंस देती है कि तुम लोग या तो हर मंथ ले लो ड्राइंग, या हर क्वार्टर में ले लो, या एवरी हाफ ईयरली लेके चल लो। ठीक है, तो हर मंथ में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली। अब बात आती है मंथ में अगर वो लेते हैं सेम एक मंथ में। अब एक चीज और है, यहां पर इक्वली इंस्टॉलमेंट में लेंगे, याद रखना इक्वली। मतलब अगर 10,000 निकाल रहे तो हर महीने 10,10 लेंगे, हर क्वार्टर 10,10 लेंगे, या हर हाफ ईयरली वो 10,10 लेंगे। ठीक है, तो इक्वली चलता है। बट इसके अंदर जो प्रोडक्ट मेथड है यहाँ इक्वली हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इंटरवल्स भी वहां पर कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट मेथड में, कभी भी निकालना है। मतलब पहले मई में ले लिया, फिर अक्टूबर में ले लिया, फिर मार्च में ले लिया जाके, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, कभी भी दिन के बीच में हो सकता है, कभी किसी दिन के बीच में ले लिया जाके। अब देखिए एवरी मंथ निकाल सकता है, एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयरली। अब यहाँ पर भी एक ऑप्शन देता है, भाई तुम हर महीने लेते रहे हो तो या तो तुम हर महीने के स्टार्टिंग में लो, या तुम हर महीने के 15 मतलब मिड में लो 15 तारीख को, या हर महीने के एंडिंग में लो। तो वही देखो लगा एवरी मंथ के वो सेम बिगिनिंग में ले सकता है, एंडिंग में ले सकता है, मिडल में ले सकता है। ऐसी क्वार्टर का भी चलता है, बिगिनिंग में, एंडिंग में या मिडल में ले सकता है। और एवरी एवरी हाफ ईयरली का भी चलता है भाई, या तो आप मिडल में ले लो या हाफ एंड में ले लो या बिगिनिंग में ले लो। ठीक है, अब इसके देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं जो लिखे हुए हैं। अब बात आती है चलो नॉर्मल, अगर किसी का भी इंटरेस्ट निकालना है किसी भी चीज का, तो हमें पता भाई जिस चीज का इंटरेस्ट निकालना है, जैसे मान लो ड्राइंग का निकालना है, तो ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट, रेट अपॉन में 100। और जितने मंथ का निकालना, चलिए 12 मंथ का निकालना है तो 12 से सॉरी 10 मंथ का निकालना है 10 से 12 ये कर देते जैसे आता, नहीं तो नॉर्मली इतना रहने तो पर एनम निकलता है। तो यहाँ पे भी तो पर एनम ही निकाल के चलते हैं, क्योंकि ये एक मंथ का थोड़ी ना है, मंथ का एक है 12 से मल्टीप्लाई, अगर क्वार्टरली बोला तो 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई, जितना भी चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि ये लेके तो चल रहा है, बट ऐसे हम नॉर्मली क्यों नहीं निकाल सकते से, जबकि हाफ ईयरली चल रहा है सारा, तो ऐसे नॉर्मली भी तो हम निकाल सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला देखें, यहाँ पर 6.5 क्यों दिया गया, यहाँ 6 है, यहाँ 5.5, 7.5, 6, 4.5, ये सब चीजें कैसे आती है। ये मोस्टली नॉर्मली होता है कि लोगों को याद कराई दी जाती है, बट मैं बता दूं ये एक्चुअली में आती कहां से। ठीक है, बताता हूं मैं। देखिए जस्ट सपोज हम मान के चलते हैं कि मैंने ड्राइंग की 10,000 रुपए की ड्राइंग की, मान के चलिए अप्रैल में की मैंने 10,000 रुपए की, फिर मैंने अप्रैल के बाद मई में की 10,000 की, फिर मैंने जून में की, और ऐसे में लेके चलता रहा मार्च तक करी मैंने। ठीक है, 10,000 की हर मंथ में। अब मैं बताऊंगा बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग का मतलब क्या था यहाँ पे। देखिए अगर मैं बिगिनिंग में कर रहा हूं तो भाई अप्रैल के स्टार्टिंग में ही कर दी मैंने, और जब मैंने अप्रैल की, अच्छा एक मिनट,
ठीक है। तो जब मैंने अप्रैल की स्टार्टिंग में किया तो भाई अप्रैल से महीना हो गया स्टार्ट, अप्रैल से मैं इंटरेस्ट दूंगा। देखिए इस सिर्फ 10,000 वाले के लिए मैं 12 मंथ का इंटरेस्ट दूंगा। अब यहाँ जाइए, मई के स्टार्टिंग में लिया तो मई वाले के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 11 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि भाई अप्रैल वाले का तो अलग हो गया। मैंने ये वाली जो ड्राइंग है ये ली ही मैंने मई में, तो मई से इसका इंटरेस्ट जोड़ूंगा ना। अच्छा यहाँ मान लो जून में ली होगी तो 10 मंथ का इंटरेस्ट जोड़ूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट तक चलाऊंगा। तो देखिए फिर 9 का चला होगा, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा करके चला होगा, ठीक है। इस तरीके से चला होगा सारा कुछ। चलिए हम समझ लें, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे मंथ दिया होगा। अच्छा ये प्रोसेस काफी लंबा नहीं हो जाएगा फिर अगर मैं ऐसे करूंगा, तो ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। इस प्रोसेस को सॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए ये फॉर्मूला बना दिया गया। अभी फॉर्मूले 6.5 आया कैसे, सबसे पहली चीज है कि इनको जोड़ लो, इन सबको जोड़ो। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो चेक कीजिए, 15, 21, 28, 11 और 12, 78। हाँ ठीक है, 78 जोड़ने पर 78 आ गया। ये था बिगिनिंग का, याद रखना। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ मिडिल का। भाई मिडिल का मतलब है अप्रैल के 15 को लिया होगा, 15 को, जब 15 तारीख को लिया होगा तो आधे मंथ का नहीं दूंगा मैं, सिर्फ 11.5 मंथ का दूंगा मैं। तो यहाँ चलिए 11.5 मंथ का चला होगा, यहाँ चला होगा 10.5 मंथ का, या 9.5, 8.5, 7.5, और ऐसे चलता हुआ आया होगा 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5 और 1.5, 0.5 लास्ट। तो टोटल 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मंथ तक। क्योंकि ये लास्ट वाला मैंने लिया होगा मार्च में, एकदम 15 मार्च को, तो सिर्फ 15 ही का तो दूंगा, तो अप्रैल से तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी साल, तो सिर्फ आधे मंथ का, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो लगभग आधा जो भी आधा, ठीक है, 60, 60, सॉरी 72 आएगा, 4 कम हो रहा है, ठीक है 72। चलिए एंडिंग वाला करते हैं। अब देखिए हर मंथ के एंड में लेगा वो, तो भाई पहली चीज अप्रैल के अगर एंड में लेगा तो अप्रैल का तो देना ही नहीं है उसे, वो 31 अप्रैल को लेगा मान लो, तो अप्रैल तक देना ही नहीं है उसे, देना कहाँ का है, मई से स्टार्ट करना है, मतलब 11 मंथ का देगा यहाँ पर। ऐसे करके चलना है, 11, 10, फिर देगा 9 मंथ का, फिर देगा 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0 मंथ का देगा, क्योंकि दिसंबर के मार्च के लास्ट में लेगा वो, और जब मार्च के लास्ट में लेगा तो देगा ही नहीं इंटरेस्ट, वो लास्ट में लिया है। अब नई साल तो हो गई, तो अगले साल देखेंगे। और इनको जोड़िए, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ देखिए 3, 6, 10, 15, 21, 28, 28, 36, 36 और 21 और 9, 10, 16 का 6, एक लगे हासिल 6, 66। चलिए 66 इसका आ गया, ठीक है ओके। अब बात आती है कि वो ये कैसे आ रहा है 6.5, 6 कैसा है 5.5। अच्छा ये देखिए ये प्रोडक्ट मेथड है भाई, जो ये प्रोसेस कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट मेथड है। अभी यहाँ तो मैंने पूरी पूरी साल का लेके चल रहा हूँ, ये पूरी पूरी साल ले रहा है। जो प्रोडक्ट मेथड है ना, ये वाला मेथड, इसके अंदर क्या करता है कि वो बीच में कहीं से भी ले रहा है, मतलब अप्रैल में ले ली तो 12 मंथ का निकालूंगा। अब मान लो यहाँ पर दिसंबर में ले ली तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का निकालूंगा, तो 4 वाला यहाँ पे आएगा। मार्च में ले ली स्टार्टिंग में, तो मार्च का 2 मंथ का निकालूंगा, और निकाल करने के बाद उन सबको प्लस कर दूंगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा। ये था इसके अंदर, ये है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। बट एवरेज मेथड आता है सीधा फॉर्मुला रखो और आंसर निकाल दो, बस फॉर्मुला आता है कैसे, देखिए ये 78 आ गया जोड़ने पे, ये 72 आ गया, ये 66 आ गया, ठीक है 66। सिंपल है, क्या करना है, ये जो 78 आया है जोड़ने के बाद, इस साल में मैंने ड्राइंग कितनी बार की थी, मैंने भाई टोटल 12 बार ड्राइंग की है मैंने, तो सिंपल सा इसका 12 से डिवाइड कर दो बस। सेम यहाँ पर भी 12 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी, क्योंकि 12 बार की है ना मैंने ड्राइंग, जितनी बार ड्राइंग की है बस उतना ही बार निकालना है। अगर मैं इसका ड्राइंग डिवाइड करूंगा तो आएगा 7.5, 6.5, ठीक है। इसका करूंगा तो 6 आएगा, इसका करूंगा तो 5.5 आएगा, चेक कर लेना। तो बस ये चीजें यहाँ से उठ गई है भाई, वहां पे याद रखना। ऐसे ही एवरी क्वार्टर का, तो अगर मैं आपको क्वार्टर का करके दिखाऊं, देखो एक करके दिखाऊंगा क्वार्टर का, बाकी आप देख लेना। देखिए फर्स्ट, चलिए इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसे, ताकि मैं आगे कर सकूं, ठीक है। देखिए
अब अगर मैं क्वार्टर का बताऊं, ये क्वार्टर का भी एक समझाऊंगा, बाकी फिर आप बाकी समझ जाओ कैसे होगा। क्वार्टर का मान लो मैं बिगिनिंग का करा रहा हूँ, ठीक है, जो अगर आपको मिडल का ना हो एंड का ना हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। मैं बिगिनिंग का करा रहा हूँ हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो स्टार्ट देखो, पहले हम करते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून तीन क्वार्टर, एक क्वार्टर फर्स्ट ये है अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये रहा जैन फेब मार्च, ये रहा चार क्वार्टर हो गए, एक दो तीन चार। उसने बोला स्टार्टिंग में ले रहा है, भाई स्टार्टिंग में फर्स्ट से यहाँ लेगा तो 12 मंथ का देना पड़ेगा इसे, यहाँ से लेगा 3 घटा दो 9 मंथ का देना पड़ेगा, यहाँ से लेगा 3 घटा दो 6 मंथ का देना पड़ेगा, और यहाँ से सिर्फ 3 मंथ का देना पड़ेगा उसे। अगर जैन के ले रहा है स्टार्टिंग में, अक्टूबर के स्टार्टिंग ले रहा है, जुलाई के स्टार्टिंग ले रहा है, या अप्रैल की स्टार्टिंग ले रहा है, इनको जोड़ दो। तो देखो अगर मैं जोड़ता हूँ 18 18 30, 18 18 2 20 और 30, ठीक है 30 आ गया। अब बात आती है 30 का डिवाइड किससे करना है, 12 से करना है, कितने से करना है? नहीं, ड्राइंग कितनी बार की है? सिर्फ 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार ड्राइंग किया भाई मैंने, 4 से डिवाइड कर दो तो करूंगा तो 7.5 आ गया ना। सेम होगा मिडल का, भाई देखो मिडल यहां चेक करो, 15 मई को लेगा वो भाई, तो डेढ़ यहां से माइनस कर दो तो 10.5, क्योंकि 15 मई को लेगा वो, तो एक मंथ का ये नहीं देगा, आधे मंथ का नहीं देगा, तो डेढ़ मंथ का माइनस कर दो, तो 12 में से डेढ़ में 10.5 का, 10.5 में 3 माइनस कर दो, 7.5 का देगा, फिर 4.5 का देगा, फिर 1.5 का देगा, क्योंकि यहाँ तो बीच में देगा ना सिर्फ, समझ गए? ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, देखिए चेक करिए, यहाँ तो चलिए 5 5 5 20, 2 लग गए हासिल, 0 पॉइंट, ठीक है, चलिए 12 22 और 1 23, 22 और 2 24, 24 का 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आने वाला है? तो देखिए यहाँ पर 6 ही होगा, और यहाँ 6 ही आने वाला है, 24 का 4 से डिवाइड करो 6, ये तो 6 आ गया, ऐसे ही बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है देखिए जो हाफ ईयरली है ना, ये थोड़ा सा अलग चलता है, देखो हाफ ईयरली मतलब बिगिनिंग के 6 मंथ या एंडिंग के 6 मंथ, लास्ट वाले 6 मंथ। तो अगर बिगिनिंग के 6 मंथ, बिगिनिंग के 6 मंथ का मतलब है ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ। तो भाई अगर सिर्फ बिगिनिंग के 6 मंथ ले रहा हूं तो मैंने सिखाया था 12 11 10 और यहां तक लेके चलना, बस 6 तक, 6 तक प्लस कर देना, और ड्राइंग कितने बार की है? 6 बार की है, 6 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा 9.5, इसका 9 आ जाएगा, इसका 8.5 आएगा, और इनका भी सेम करना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, जैसे अब यहां से मैं करूं तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे चलेगा। तो अगर मैं इसका निकाल लेकर दिखाऊं तो देखो यहां से करेगा 3 6 10 10 और 11 21, 21 का अगर मैं डिवाइड 6 से करता हूं, चेक कीजिए 3.5 आ गया ना, ठीक है। ऐसे आ जाएंगे, बाकी सारे भी आ जाएंगे, जो ना आपको ना आए वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये मैंने लिखा है खुद से, उसने बोला फाइंड इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज 10% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, केस दे रखे 3। फर्स्ट केस है इफ ही विथड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकंड केस है इफ ही विथड्रॉ 10,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और थर्ड है इफ ही विथड्रॉ, क्या लिखा नहीं मैंने, 10,000 ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब ये 3 केस दे रखे हैं, करते हैं। सबसे पहला केस यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, सिंपल सा है, हर मंथ 10,000 निकाल रहा है। पहली चीज टोटल ड्राइंग निकालो, कैसे निकालते हैं? तो टोटल ड्राइंग के लिए बताया था मैंने भाई, मंथ है तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 के करेंगे तो 1,20,000, मतलब पूरी साल में उन्होंने 1,20,000 की ड्राइंग की। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला भी बताया था, 1,20,000 मतलब टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट एट 10/100 मल्टीप्लाई। अब देखिए कब है भाई, स्टार्टिंग में, हर बार स्टार्टिंग में। अच्छा देखिए मैंने पहले बताया नहीं है, बट अब याद रखना, देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो मंथ में था वो 6.5 6 और 5.5 था, क्वार्टर में था 7.5 6 और 4.5, यही था। देखिए कुछ नहीं करना, इसका अगर बिगिनिंग बोला तो याद रखो 6.5 है, यहाँ प्लस कर देना एक, तो 7.5 हो जाएगा। मिडिल का दोनों का सेम है, और जो एंडिंग पे है यहाँ पे 5.5 है, यहाँ एक माइनस कर दो, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ 4.5 बचेगा, ठीक है। तो याद करने में इतना वो नहीं होना चाहिए डिफिकल्टीज,
नॉर्मल से फॉर्मूले से। तो इसे मिटाते हैं। तो देखिए, तो ये कब का था, बिगिनिंग में था ईच क्वार्टर, बिगिनिंग के लिए तो 7.5 था भाई, है ना, अभी बताया ना, एक प्लस कर देना बस, अपॉन में 12। तो अगर मैं काटता हूं, एक जीरो से एक जीरो, 1000, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000, एक मिनट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 3 जीरो बचे, काट दो, 1 2 3, ठीक है, 75, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, ठीक है, 7500। फर्स्ट वाले की इंटरेस्ट आ गया ये, फर्स्ट केस का। सेकंड केस का देखते हैं, केस नंबर सेकंड। तो देखिए, केस नंबर सेकंड में क्या है, इफ यू विथड्रॉ 10,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सेम भाई 10,000 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,000, और 1,20,000 का एंड के साथ फॉर्मूला लगाओ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, मैं सीधा टोटल ड्राइंग है 1,20,000, उसका 10/100 मल्टीप्लाई, अब भाई एंड है तो एंड के लिए तो एक कम करके था ना 4.5, क्योंकि मंथ का एंड था 5.5, अपॉन में 12, एक जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 1000, 4500, दूसरे वाले का आ गया 4500। तीसरा वाला देखो, इफ ही विथड्रॉ 10,000 ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ का लास्ट में निकालना है भाई, लास्ट में, लास्ट के लिए 5.5 था, तो सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, 1,20,000 इनटू में 10 अपॉन में 100 अपॉन में 5.5 अपॉन में 12, काट देते हैं, 1,000, जीरो से जीरो जीरो, सेम ही चलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 5500, ठीक है। तो ये आ गया आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं 45, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगभग 44 की तरह है, ठीक है, अमाउंट अलग है, बाकी सेम है, हाँ ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, पुरानी बुक्स भाई देखो, नई बुक्स में होगा अलग हो सकता है, पुरानी में अलग चल रहा हो, तो आगे पीछे ढूंढ लेना, मैं बोलता भी हूँ और स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोलता है, द कैपिटल ऑफ द टीसा एंड दिव्या सोड क्रेडिट बैलेंस 10 लाख और 7,50,000। टीसा और दिव्या है भाई, पहला देख लेते हैं कौन कौन है। पहले टीसा एंड दिव्या, दो पार्टनर्स है, जिसमें से इसका कैपिटल है 10 लाख रुपए और इसका कैपिटल है 7,50,000, ठीक है, ये कैपिटल है इनके। क्वेश्चन में बोला आगे, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, भाई उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट को भी ले रखा है, ड्राइंग को भी ले रखा है, सारा कुछ करने के बाद का ये चीज है। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी चीज ये भी है कि उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, भाई दोनों चीज बोल दी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, और दोनों चीजों को निकाल करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग के लिए तो ड्राइंग चाहिए, नीचे दे रखा है ड्राइंग 25,000, और एक का ये रहा, देखिए जो दिव्यांश ड्राइंग दे रखी है ये ना इंटरवल्स में दे रखी है और अलग अलग अमाउंट है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट मेथड, अलग अलग अमाउंट चल रही होती है, इंटरवल्स भी अलग अलग होते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में, चलिए स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले फाइंड करना भाई ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहीं से निकलेगा, तो ओपनिंग कैपिटल, चलिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं पहले। तीसरा का, तीसरा का देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए। अब मैंने बोलता ड्राइंग प्लस करनी होती है, मतलब सारा कुछ उल्टा चल रहा होता है, जिसने पीछे वीडियोस नहीं देखी भाई देख लेना जाके, वहां से ये चीज समझ में आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल की। तो ओपनिंग कैपिटल देखिए, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट करना है, तो पहले पहले प्लस कर देता हूं। ड्राइंग, ड्राइंग देखिए कितनी है, तीसरा की ड्राइंग देखिए कितनी है, उसने लगा तीसरा की ड्राइंग है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, भाई क्वार्टरली है, ईयरली कितनी होगी 1 लाख रुपए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, आ गया 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो भाई, अब प्रॉफिट कितना है, तो देखिए प्रॉफिट अगर देखो तो 5 लाख है, और तीसरा और दिव्या का कोई भी ऐसा शेयर दिखाई नहीं रखा, और जब शेयर नहीं दिखाते तो इक्वली 2.5 लाख यहां से माइनस कर दो, आ गया 8,50,000, तो मतलब 8,50,000 ओपनिंग कैपिटल है तीसरा का। अब निकालते हैं दिव्या का, तो देखिए दिव्या का 7,50,000 और इसकी ड्राइंग कितनी है, तो इनको जोड़िए, देखिए 20,000 प्लस में 30 नीचे है, 17,500 और 20,500 30, ठीक है, टोटल 50, तो ड्राइंग प्लस माइनस 2.5 लाख का प्रॉफिट, तो देखिए 8 लाख, 8 लाख में से 2.5 लाख गए, 5,50,000, 5,50,000 हो जाएगा ना, 8 लाख, 8 में 2 6 और ठीक है 5,50,000 बच गया, ठीक है। ये आ गया ओपनिंग दोनों का। चलिए इंटरेस्ट निकाल देते हैं इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकलेगा, तो अगर मैं दिव्या तीसरा की बात करूं
देखिए 8,50,000 का 10% 85 आ जाएगा। पता है सबको, काटना पीटनी क्या ही करना है इसको। 85,000। ठीक है, दूसरे वाले का, दिव्या का, देखिए दिव्या का कितना, 5,50,000। इसका 10% अगर कर दूंगा तो 0,0,0 कट गया। 5,00,000, सॉरी 55,000। 55,000 इसका आ गया, 85,000 इसका आ गया। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो भाई देखिए तीसरा की तो इजी है। टोटल पर एनम में कितनी करी ड्रॉइंग उसने, 1,00,000 की करी कब है, ईच क्वार्टर। कब, ईच एंड ऑफ क्वार्टर। एंड का हमने पढ़ा, मंथ का पढ़ा था, क्वार्टर का, ईयर एंड का। तो फॉर्मूला ये है ना, अभी अभी जस्ट पढ़ा है 4.5 मल्टीप्लाई कर दो भाई। रेट कितना है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, 6%। हाँ क्वेश्चन में नीचे बोल रखा है 6% रेट है, और इसका 10% रेट था। ठीक है, तो 6%, 6/12, ओ सॉरी 100 इंटू में 4.5/12। ठीक है, काट दा भाई। यहाँ से यहाँ 2 बार में कट गया, 0 से 0 कट गया, 500 मल्टीप्लाई कर दो, या 500 बाद में काट लेना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना उसके बाद काट लेना। ठीक है, तो बचा था 1,000। पहले 1,000 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इससे, तो आएगा 450। 450, 1 मिनट फिर से देखता हूँ मैं एक बार, फिर से काटते हैं, मुझे लग रहा गलत कर गया। 1,00,000 था, इंटू में 6/100, इंटू में 4.5/12। एंड का 4.5 था। ठीक है, अब करते हैं डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 2 बार में इसे कैंसिल किया, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4500 आने वाला है, अपन में 2, और इसे काटूंगा तो आएगा 2,750। 1,00,000 ही था ना, 1,00,000 5.5 ठीक तो कर रहे हैं मेरे को लग रहा है गलत है। 0 0 मल्टीप्लाई किया 4500 अपन में 2 डिवाइड किया 27,500। 2 2, ओहो, 2 2 भैया 5 0। ठीक है, इसका आ गया 2250। पहले वाले का इजी था। दूसरे वाले का देखते थे कि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया था, ये काटा था। दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले का ना अलग अलग वो दे रखा है, इंटरवल्स दे रखे हैं, और अलग अलग ड्राइंग है, तो भाई सबकी अलग अलग निकालेंगे। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, जल्दी इसकी सोल्व लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं। उसने फर्स्ट जो ड्राइंग की है वो उसने किया 31 मई 2023 को, 31 मई। ठीक है, सेकंड ड्राइंग जो की है उसने 1 नवंबर की है, 1 नवंबर। और थर्ड ड्राइंग की है वो की है 1 फेब को, 1 फेब को। ये 3 ड्राइंग की है। पहली वाली उसकी 20,000 की है, दूसरी वाली 17,500 की है, और तीसरी वाली 12,500। यही है। ठीक है भाई, निकाल के देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 11 मई को की है, देखिए मई से अप्रैल से स्टार्ट, सॉरी मई है तो जून से स्टार्ट करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब और मार्च, 10 मंथ का है। तो इसका सिंपल सा 6/12 इंटू में 10 मंथ का, यही है। यहाँ आ जाते हैं, ये भी सेम 6/12 इंटू में कितने मंथ, नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, 5 मंथ का। और यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, क्या ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका देख लो, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। 1 फेब, देखिए 1 फेब का 12,500 है, 12,500 का 6/100 मल्टीप्लाई फेब में, तो देखिए फेब और मार्च 2 मंथ का है सिर्फ, तो 2/12। ठीक है, अच्छा इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 0 0 0 0, 2 बार में 1,000, इसका आ गया 1,000। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 2 बार में, 2 बार में, यहां से अगर मैं इसको काटूंगा
जाएगा 8 बजा 1 7 5 0, और अगर इसको मैं काटूंगा 2 से फिर से 8 7 5, इतने आएगा 8 7 5। ठीक है, और इसको भी मैं काटूंगा तो 4 3 7 पॉइंट समथिंग कुछ, तो इसको मैं लगभग 8 कर देता हूँ क्योंकि आगे जा रहा तो 8, तो 438। ठीक है, नीचे वाले का देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, दोनों 0 से दोनों 0 कर देते हैं 2 बार में, और इसका तो 125। ठीक है, तो इसका 125 आ गया। तो टोटल ड्राइंग देखिए, जोड़ लीजिए इसको, 1025 और 40, 55 53, 553, 1553, इज इट 1500, 1 मिनट, 438, 125, 500, 125 आएगा, 1553, 1553। ठीक है, इसमें इनसे तो नहीं, 1563 है, 63। ओके, 63, ठीक है, थोड़ा जोड़ने में होगा। 1563, तो 1438, 125, इनको जोड़ा तो 1563, जो दिव्या की ड्राइंग आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, वो आ गया 1563 का। ठीक है, ठीक है।